नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी। आज का विषय है धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का मुहूर्त। और दूसरा विषय ये भी है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाए या 30 अक्टूबर को मनाई जाए। आइए इसे जरा विचार करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धनतेरस कब मनाई जाती है। धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है और इसकी जो पूजा है प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त से 2.5 से 3 घंटे का समय प्रदोष काल का होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि धनतेरस तभी मनाया जाएगा जब त्रयोदशी तिथि हो और प्रदोष काल हो। तो चलते हैं 29 अक्टूबर को। त्रयोदशी 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर समाप्त होती है। इसी दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक रहता है। अगर हम ध्यान से इन दोनों तथ्यों पर नजर डालें तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि शाम 5:38 से रात 8:13 में हमें त्रयोदशी भी मिलती है, प्रदोष काल भी मिलता है। तो त्रयोदशी और प्रदोष काल दोनों मिलने से ही धनतेरस मनाया जाता है। तो इसी दौरान पूजा का मुहूर्त भी निकाला जाता है। तो पूजा के लिए जो मुहूर्त निकलता है वो रात्रि 7:22 से 8:13 का निकलता है। अब हम चलते हैं 30 अक्टूबर को। अगर हम 30 अक्टूबर को फोकस करें, ध्यान से देखना, 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर त्रयोदशी समाप्त हो जाती है और 30 अक्टूबर को ही सूर्यास्त शाम को 5:37 पर होता है। यानी त्रयोदशी तिथि 5:37 से पहले ही समाप्त हो गई। यानी त्रयोदशी, तो इसलिए धनतेरस 30 अक्टूबर को मनाया जाना उचित नहीं है। धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित है और इसका जो पूजा का मुहूर्त है वो 7:22 से 8:13 का रहेगा। इसके अलावा खरीदारी का मुहूर्त भी है कि वैसे तो हम दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं धनतेरस में, लेकिन अगर खरीदारी शुभ मुहूर्त में की जाती है तो वो अति उत्तम होती है। तो खरीदारी का पहला मुहूर्त है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32। खरीदारी का दूसरा मुहूर्त है 2:58 से शाम 4:22। खरीदारी का तीसरा मुहूर्त रात्रि 7:22 से रात्रि 8:58 तक। इसके अलावा 2-3 बातों का और भी ध्यान में रखना है। जब हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाएंगे तो लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने विराजमान अवस्था में लेनी है जो कमल पर हो। और इसी तरह से गणेश जी की मूर्ति विराजमान अवस्था में लेनी है और गणेश जी की जो सूंड है वो दाईं तरफ होनी चाहिए। अगर मूर्ति में हमें मोदक और जनेऊ भी मिल जाता है तो बहुत ही अति उत्तम होगा। इसके साथ ही एक बात और भी ध्यान में रखनी है, इनकी जो पूजा आराधना है घर के उत्तर में हो या पूर्व में हो या उत्तर पूर्व दिशा में। नमस्कार दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।